नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका IQ इनसाइट्स चैनल पर। आज का टॉपिक है दिल्ली सल्तनत साहित्य, जिससे संबंधित हम 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो PCS और UPSC परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। यह प्रश्न आपकी तैयारी को और भी बेहतर बनाएंगे। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने, किताब उल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का क्या नाम है? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर सी, अल बरूनी। अगला प्रश्न है आपके सामने, अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर सी, एटा में। अगला प्रश्न है आपके सामने, तूती ए हिंद अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर सी, पटियाली में। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर सी, अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है आपके सामने, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर सी, खड़ी बोली। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर ए, अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नांकित में से किस बादशाह के दरबार से संबद्ध था? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर बी, गयासुद्दीन बलबन। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर ए, अलाउद्दीन खिलजी के। अगला प्रश्न है आपके सामने, अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर बी, अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है आपके सामने, अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित थे? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर ए, अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है आपके सामने, अमीर खुसरो एक थे। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर डी, ये तीनों। अगला प्रश्न है आपके सामने, नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर डी, अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से किसने हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर ए, अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है आपके सामने, हिंदी और फारसी
दोनों भाषाओं का विद्वान था। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर सी, अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर ए, अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह किताब ए नौ नौरस इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखा गया था। दूसरा, भारत में कव्वाली से जानी जाने वाली संगीत शैली के प्रारंभिक रूप के आरंभकर्ता अमीर खुसरो थे। इन कथनों में से कौन सा कथन सही है? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर सी, एक और दो दोनों। अगला प्रश्न है आपके सामने, तबकात ए नासिरी का लेखक कौन था? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर सी, मिन्हाज उर्स सिराज। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित ग्रंथों पर विचार कीजिए और उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। फतवा ए जहांदारी, पृथ्वीराज रासो, किताब उल हिंद, तबकात ए नासिरी। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट हैं, इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर डी, 3 2 1 4। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्न भाषाओं में से किस भाषा को दिल्ली सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर सी, फारसी। अगला प्रश्न है आपके सामने, अपभ्रंश शब्द का प्रयोग मध्यकालीन संस्कृत ग्रंथों में होता था। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर सी, कुछ आधुनिक भारतीय भाषाओं के आरंभिक रूपों को इंगित करने के लिए। अगला प्रश्न है आपके सामने, सूची एक को सूची दो का सुमेल कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची एक में है जियाउद्दीन बर्नी, हसन निजामी, मिन्हाज मिन्हाज उज सिराज, याहिया बिन अहमद। सूची दो में है तारीख ए मुबारक शाही, तबकात ए नासिरी, तारीख ए फिरोज शाही, ताजुल मासिर और तबकात ए अकबरी। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर डी, 3 4 2 1। अगला प्रश्न है आपके सामने, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ताजुल मासिर, जियाउद्दीन बर्नी, खजाइन उल फतूर हसन निजामी, तारीख ए मुबारक शाही अमीर खुसरो, फतवा ए जहांदारी याहनी बिन अहमद सरहिंदी। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर ए, 2 3 4 1। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से
तारीख ए फिरोज शाही के रचनाकार कौन है? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर ए और बी। ए है शम्स ए सिराज अफीफ और बी जियाउद्दीन बरनी। अगला प्रश्न है आपके सामने। सूची एक को सूची दो से सुमेलित कर नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची एक में है तारीख हिंद, तारीख दिल्ली, रहला, तबकात नासिरी। सूची दो में है इब्न बतूता, मिनहाज, अलबिरूनी और खुसरो। कूट है आपके सामने। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर सी 3 4 1 2। अगला प्रश्न है आपके सामने। निम्नलिखित कृतियों को उनके लेखक से सुमेलित करके सही कूटों में से उत्तर चुनिए। हकाइक हिंदी, तहजीबुल अखलाक, कुंजुल तिसार, जवमिउल हिकायत, इब्न मिसकाविया, सदरुद्दीन मोहम्मद औफी, अब्दुल वाहिद बिलग्रामी, बैलक अल कबायाकी। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर ए 3 1 4 2। अगला प्रश्न है आपके सामने। निम्न में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्य यंत्रों का श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर डी सितार। अगला प्रश्न है आपके सामने। संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर बी अमीर खुसरो ने। अगला प्रश्न है आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा राजपूत राजा संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर सी राणा कुमा। अगला प्रश्न है आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर सी पुंडरीक विठल रागमाला। अगला प्रश्न है आपके सामने। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखे कौन था वो? विकल्प है आपके सामने। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर डी फिरोज तुगलक। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और शेयर करें और ऐसी शानदार सामग्री के लिए IQ इनसाइट्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी मेहनत ही सफलता की कुंजी है, तो मेहनत करते रहें। शुभकामनाएं।